एक ट्रेडर जब अपनी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत सारी गलतियां करता है और उनसे जब वो सीखना चालू करता है तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप हमेशा सारी चीजें एक साथ ही सीख जाते हैं ना। अपन को धीरे धीरे चीजों की आदत होती है। चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आती हैं। कुछ अपन को बैक टेस्टिंग से पता चलता है, कुछ है ना अपन को लाइव टेस्टिंग से पता चलता है ना। तो मैं आदिश जैन अब ये वीडियो 16 जनवरी सुबह 11:30 बजे के समथिंग ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो हमारी होने वाली है डेली ट्रेड रिव्यू की। जो भी आज हमने ट्रेड किया वो हमने किस लॉजिक पर ट्रेड किया, किस बेसिस पर ट्रेड किया, आज हमने ट्रेडिंग से क्या सीखा और क्या आप लोग सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा अपने ट्रेड के अराउंड सारी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने लिंक्डइन पोस्ट पर जो मेरा रोज आता है। अगर आप मेरे लिंक्डइन से जुड़ना चाहते हैं, चैनल के बायो में लिंक्डइन का लिंक है, तो वहां पर जाके आप उस लिंक को क्लिक करके आप मुझसे कनेक्ट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और जो भी आप पूछना चाहते हो वो पूछ सकते हैं। या फिर कुछ भी चीज आपको सजेस्ट करनी हो तो आप फील फ्री टू सजेस्ट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, है ना। तो अब हम बिना किसी देरी की अब हम सीधे अपने लिंक्डइन पोस्ट पर चलते हैं सबसे पहले, है ना। और उसके अराउंड सारी इंफॉर्मेशन देते हैं पहले। तो आज देख सकते हैं इंटरनेट पूरा 4 डंडी का आ रहा है पहली बार, है ना। तो चलते हैं सीधे अपन कहाँ पर, सॉरी, लिंक्डइन पर। आज इंटरनेट पूरा आ रहा है, देखिए आप, पूरा आ रहा है इंटरनेट। बहुत खुशी की बात है आज, है ना। तो ये है मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल, आप चैनल के बायो में जाके देख सकते हैं जैसा बताया मैंने, है ना। तो ये है अपना आज का ट्रेडिंग जर्नल, देखिए, डे 43 ऑफ शेयरिंग माई ट्रेडिंग जर्नल। ये वैलिडेशन सोर्स है, इसको अपन बाद में देखेंगे, है ना। जर्नल डिटेल्स, आज मैंने एक ही ट्रेड किया, निफ्टी 20 जनवरी 25,750 के सीई में, है ना, कॉल ऑप्शन में। प्रॉफिट अपन बाद में देखेंगे। प्रीमियम परचेसिंग कैपेसिटी अपनी 152 पर है। कैपिटल अकाउंट 9895 पर है, जो कि थोड़ा बढ़ा हुआ है, अभी बताऊंगा जब पीएनएल दिखाऊंगा। तो आज का एक्सपीरियंस अपन को बहुत कुछ सीखा अपन ने, है ना। तो वही चीज बता रहा था मैं कि अगर कोई भी इंसान कोई चीज सीखता है ना, तो वो ये चीज नहीं होती कि आज वो, जैसे आज ट्रेडिंग स्टार्ट की, बैक टेस्टिंग के बाद तुरंत आपको सारे ट्रेडिंग इंसाइट्स मिल जाएंगे, आपकी टेक्निकल्स के, आपकी साइकोलॉजी के। इसीलिए मैं बोलता हूँ जब जब भी आप ट्रेड करें तो एक इतने छोटे अमाउंट से ट्रेड करें कि अगर वो पूरा डूबता भी है ना तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना। मेरा क्या है, मैं ना 20-20 हजार रुपए के 5 अकाउंट मैनेज कर सकता हूँ। यानी अगर मेरे 5 अकाउंट भी डूब जाएंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं उतना कवर लेके चल रहा हूँ, है ना। और पहली बात ये होती है कि जब भी आप ट्रेडिंग में आते हैं तो एक्सपेक्टेशन आपकी इतनी हाई नहीं होनी चाहिए कि मैं 20 हजार रुपए से इतना प्रॉफिट बना लूंगा, इतना प्रॉफिट बना लूंगा। जैसा कि अगर आप मेरा आज का प्रॉफिट देखेंगे तो वो मेरे कैपिटल पर 11% है ना। वो कुछ लोग बोलते हैं कि मैं आरओआई 11% निकालता हूँ, ऐसा नहीं है। छोटे कैपिटल पर भाई ये कोई भी बंदा कुछ भी कर सकता है। ये 20 हजार रुपए पर 2 हजार रुपए बनाना कोई बड़ी बात नहीं है ना। आप 2 करोड़ रुपए पर अगर 2 लाख रुपए बना रहे हैं वो बड़ी बात है, क्योंकि उस टाइम आपकी पोजीशन साइज भी बहुत बड़ी हो जाती है। तो पोजीशन मैनेज करने में भी आपको बहुत फियर ग्रीड ये सब आती है, तो उस टाइम आपकी तारीफ होने लायक की चीज है। ना कि जब आप 20 हजार रुपए से 2 हजार रुपए बनाओ, वो तो झटके में बन जाती है ना। तो अपनी कैपिटल साइज के हिसाब से आप अपना आरओई मत देखिए, सॉरी। जब आपका छोटा कैपिटल है तो आप आरओआई पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए कि आज मैंने 11% बनाया। 11% बहुत छोटा है छोटी कैपिटल पर, लेकिन जैसे ही आप बड़ी कैपिटल पर आएंगे तो आपका जो सत्यानाश होने वाला है वो मैं लिख के दे दूंगा। इसलिए अभी आप, कोई 20 हजार रुपए से ट्रेडिंग से कमा नहीं सकता, लेकिन 20 हजार रुपए से वो ट्रेडिंग सीख सकता है। जो मैं गलती 20 हजार रुपए से करूंगा वो मैं गलती 2 करोड़ रुपए से नहीं करूंगा आगे चल के, ना। तो अब हम ज्यादा बताते नहीं और सीधे हम अपनी ब्रोकर स्क्रीन पर चलते हैं और बताते हैं हमने कहाँ ट्रेड प्लेस किया और कैसा क्या हुआ। तो धन, हाँ। और हफ्ता एनालिसिस की वीडियो कल आएगा, है ना, पूरा हफ्ता का जो ट्रेड्स लिए अपन ने, है ना। तो
निफ्टी अभी चल रहा है 25,850। आज निफ्टी में अच्छी रैली आई है, 1% के लगभग भी जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। इट्स नॉट एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन। वैसे भी ये वीडियो मार्केट आवर्स के बाद आती है, तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। हाँ, ये वीडियो शाम 7 बजे आती है। हर रोज की अपनी हफ्ता मैसेज भी शाम को 7 बजे आएगा। जितनी भी वीडियोस आती हैं वो शाम के 7 बजे चैनल पर आती है ना। देखिए, तो सबसे पहले अपनी सेटअप का क्या रूल होता है, सबसे पहले हमें प्राइस एक्शन देखना पड़ता है। प्राइस एक्शन के लिए मैं जाता हूँ 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, है ना। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैं करता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ, ट्रेंड लाइन ड्रॉ, और भी कुछ बहुत सारी चीजें जो प्राइस एक्शन में होती है। वो आपको सीखना है तो आप किसी भी यूट्यूब रैंडम यूट्यूबर की वीडियो देख सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा विजय ट्रेडर, जो कि अपने हर्षित पटेल है, उनकी उनकी देख सकते हैं। वो बहुत अच्छा सिखाते हैं ना प्राइस एक्शन वगैरह। और नीरज जोशी है, वो भी ठीक ठाक सिखाता है, तो आप इन सब की वीडियोस देख सकते हैं। तो हाँ, अभी मैंने ये सब ड्रॉ कर लिए थे कितने मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर ड्रॉ करने के बाद मुझे मेजरली पता चल जाता है कि सपोर्ट कौन सा है, रेजिस्टेंस कौन सा है ना। फिर ये जो ट्रेंड लाइन है वो भी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर है अपनी, है ना। और इसके बाद हम जाते हैं सीधे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। आ जाते 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अपन और एक्यूरेट ट्रेंड लाइन बना लेते, जो कैंडल के हाई वेग को टच करे, है ना। वहां अपन चले जाते। उसके बाद अपन देखते हैं ईएमए का डायरेक्शन किस साइड है। अगर 15 मिनट का ईएमए का डायरेक्शन अगर बुलिश बता रहा है, तो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी बुलिश ट्रेड देखेंगे। अगर हमें बुलिश ट्रेड एक दिखता है, तो हम उसको ऑन करके सीधा अपन एक बुलिश ट्रेड में एंट्री बना लेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ मैंने किस टाइम, ये तो मैंने आपको पूरा लॉजिक समझा दिया कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर प्राइजेक्शन करेंगे, है ना। और और है ना, वो जो 1 घंटे पर प्राइजेक्शन किया, उस प्राइजेक्शन को 15 मिनट के टाइम फ्रेम से अलाइन कर लेंगे। कभी कभी ये होता है ना कि 1 घंटे का विक कहीं और बनता और 15 मिनट की कैंडल का विक कहीं और बनता। तो ये छोटा मोटा डिफरेंस अपन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक ट्रेड ढूंढना है ना। तो चलते हैं अपन, हाँ, यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलेंगे, है ना। देखिए, अब मुझे एक चीज पता चली कि जब आपका कैपिटल साइज एक इनिशियल स्टेज पर हो, तो आपको ज्यादा बड़े प्रॉफिट्स के चक्कर में नहीं बैठना चाहिए। मैंने बहुत सारे चैट जीपीटी से, अपने मेंटोर से, यहाँ बहुत कई से लोगों से पूछा कि अगर अपना अकाउंट 10,000 पर है और अपन 1:2 का इनिशियल टारगेट करेंगे, तो किसी ने ये बात बोली कि भाई शुरुआत में स्मॉल प्रॉफिट्स एंड स्मॉल लॉसेस लेना सीखो, क्योंकि स्मॉल लॉसेस होंगे तो भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और स्मॉल प्रॉफिट होंगे तो वो आपकी जर्नी में एड अप करेंगे। मान लीजिए आपने एक है ना चाट का ठेला खोला। अब वो चाट का ठेला आपने 15 रुपए की कॉस्टिंग है, आप बोलो मैं तो 30 रुपए का बेचूंगा। तो ये इनिशियल डेज में पॉसिबल नहीं है ना कि आपकी 15 रुपए की चाट बिल्कुल 30 रुपए में बिक जाए। पहला जो कस्टमर आएगा हो सकता है आपको उसको फ्री में खिलाना पड़े, कोई बोलेगा कि मैं 15 रुपए दूंगा, ऐसा आप समझ जाइए, है ना। तो अपन ने यहाँ ट्रेड किया। सबसे पहले तो अपन प्राइस एक्शन के अनुसार चल लेते हैं, क्योंकि अगर ट्रेडिंग सीखनी है तो बेसिक प्राइस एक्शन आना चाहिए। बेसिक पहले आना चाहिए, और फिर जब आप लाइव मार्केट में आते हो तो आपको एडवांस प्राइस एक्शन भी आने लगता है, कि आपको पता चलने लगता है कि मार्केट आपको कहाँ ट्रैप कर सकता है ना। ये चीजें एक्सपीरियंस के साथ आएंगी। ये चीज ये नहीं है कि एक ही दिन में आप बिल्कुल मार्केट में गए और पूरा तहस नहस कर दोगे। ऐसी चीजें होती है ना, अगर कोई बोले तो उनकी बात भी मत मानना, है ना। यहाँ पर एक बोनस पॉइंट भी है जो मैं बताऊंगा, है ना। अभी सुबह से मार्केट आया तो सुबह से देखा। 1 मिनट, 1 मिनट बस, इसको ब्लैक कलर में कर लूं। हाँ, अब देखो आप। हाँ, 1 मिनट बस। मार्केट एक रेंज में बना हुआ था, इन दोनों ट्रेंड लाइन के बीच में मार्केट घूम रहा था, तो यहाँ तो अपन ट्रेड करते नहीं है ना। और यहाँ इसके अंदर ले इसका हाई तोड़ा तो अपन यहाँ पर भी ट्रेड नहीं करते, क्योंकि अपन हमेशा वेट करते हैं रीटेस्ट का, है ना। रीटेस्ट का, ये आप देखिए, रेड कैंडल ने रीटेस्ट किया। फिर आप बोल रहे हैं आपने इस कैंडल पर ट्रेड क्यों नहीं लिया। मैंने इस कैंडल पर इसलिए ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि आप देख सकते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ यहाँ पर बहुत सारे क्या है, रेजिस्टेंस जोन है। इसलिए मैंने ऊपर साइड ट्रेड नहीं किया यार, वो कहाँ है, 1 मिनट। हाँ, आप देख सकते हैं क्योंकि इस साइड बहुत सारे रेजिस्टेंस जोन है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, इसलिए मैंने यहाँ ट्रेड लेना समझा नहीं। और दूसरा पॉइंटर ये था कि ये कैंडल 40 पॉइंट की थी।
अपन का आइडियल स्टॉप लॉस 25 पॉइंट का होता है, अपन 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस वैसे भी अफोर्ड नहीं कर सकते स्कैल्पिंग में। स्कैल्पिंग में मैं मोटा मोटा सबसे हाईएस्ट टू हाईएस्ट 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना पसंद करता हूँ, क्योंकि अगर आप 0.5 डेल्टा का भी ऑप्शन लेंगे तो आपको 25 पॉइंट का 10-12 पॉइंट या फिर 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा, ये ठीक ठाक स्टॉप लॉस होता है। अगर आप बोले 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लो भाई, तो वो मेरी स्ट्रेटजी में नहीं है, वो मेरे रिस्क मैनेजमेंट में नहीं है, तो वो चीज ना मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। हाँ, आपकी अगर स्ट्रेटजी ऐसा बोले कि आपको स्टॉप लॉस लेना चाहिए तो आप अगेन आप अपने साइड से जाओ। मैं सिर्फ अपनी चीजें बता सकता हूँ, कोई भी ट्रेडर अपना एक्सपीरियंस बता सकता है, अपनी स्ट्रेटजी बता सकता है। बाकी कोई भी आपको ऐसा थोप नहीं सकता कि आप यही फॉलो करो, है ना। अभी लोग बोलते हैं कि अब 1% रिस्क फॉलो करो। अब भाई जिस इंसान की 20,000 रुपये कैपिटल है वो कहाँ से 1% का रिस्क फॉलो करे। 1% का रिस्क 20,000 पर 200 रुपये, 200 रुपये तो आदमी का ब्रोकरेज चला जाता दो ट्रेड का। तो वो लोग अपने हिसाब से बताते हैं, लेकिन आपको अपने हिसाब से चीजें देखनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर इस ट्रेड ये इस कैंडल पर मैंने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि 40 पॉइंट, 1 मिनट बस। फिर अपना ये कैंडल बना था एक अच्छा, पर अपना ये कैंडल बना था अच्छा, तो मैंने इस कैंडल के हाई ब्रेक होने पर मैंने सोचा कि ये मार्केट 25,800 तक तो मिनिमम जाएगा। तो मैंने 1:27 का एक ट्रेड बनाया। यहाँ पर मैंने 25,750 का एक कॉल लिया कुछ, उसका मैं प्राइस बताता हूँ। हाँ, ये है ऑर्डर, देखिए। ये सक्सेस वाले देखो ना, ये सब तो फालतू। हाँ देखो सक्सेस क्या हुआ, देखो। मैंने 132 पर उठाया था, है ना, और ये 148 पर मैंने बेच दिया था। एंट्री टाइम देखो, 10:11 पर बनाया, 10:14 पर बेच दिया। क्योंकि स्कैल्पिंग में जब मोमेंटम आता है तो मोमेंटम बहुत तेजी से आता है, और आपको कभी भी एक प्रॉफिट की आस नहीं लगा के बैठना चाहिए। अभी ये जो आपको प्रॉफिट दिख रहा है मैं दिखाता हूँ। अभी अभी ये जो प्रॉफिट 1,040 दिख रहा है, ये एक समय पर 1,400-1,500 रुपये रनिंग में था। अगर मैं उस प्रॉफिट की आस में बेचूंगा तो भाई मैं वो ट्रेड तो बुक ही नहीं कर पाता। बशर्ते ये ट्रेड मेरे डायरेक्शन में गया वो बात अलग है, लेकिन कई बार ट्रेड आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाके आपका C to C भी ले लेते। तो आपको ये चीज समझनी चाहिए कि जब तक जितना मार्केट देता है उतना लेके निकल जाओ, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे अगर कोई आपकी 100 रुपए भी दे रहा है वो भी आपको लगते हैं अंदर तक, है ना। तो अभी एक आता है बोनस पॉइंट क्या, और आज का दिन बता दूं, आज प्रीमियम्स बहुत अच्छे मूव करे। एक 24 पॉइंट की टारगेट में प्रीमियम अपना 18-19 पॉइंट बढ़ गया, है ना। तो आज का मैं बताता हूँ, अभी मैं जब मार्केट देख रहा था तो मैंने देखा कि इन दोनों का गैप बहुत ज्यादा है। मैंने क्या बोला, स्टीप स्लोप, मैंने पहले भी वीडियो में बताया। जब भी दो ईएमए में बहुत ज्यादा गैप हो जाता है तो 90% ऑफ द चांस है कि वो अपना एक टच करने आता है या फिर वहां पर ट्रैप करते। या फिर से सुनिए आप ये चीज, जब भी ईएमए स्टीप स्लोप बनाते हैं, मान लीजिए कि सब देख लीजिए आप, है ना। जब भी ईएमए ऐसे स्टीप स्लोप बनाते हैं तो 90% ऑफ द चांस है कि मार्केट में आप ट्रैप होगे, है ना। क्योंकि अभी आप क्या करते हैं, बहुत से लोग, 1 मिनट, बहुत से लोग यहाँ पर एक बाय एंट्री बनाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि 915 ईएमए टैप हो गया तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्योंकि बिकॉज यहाँ पर बहुत ज्यादा ईएमए में गैप था और एक स्टीप स्लोप था, इसलिए मार्केट अपने ईएमए को पास पास लाता है। मैंने बैक टेस्टिंग और लाइव टेस्टिंग से यही चीज सीखी है कि जहां आपके ईएमए दूर हो जाए, निफ्टी में आइडियल ईएमए होना चाहिए पास पास 10 से 12 पॉइंट। अगर 9 ईएमए और 15 ईएमए में 12 से 15 पॉइंट है तो वो नॉमिनल है। उसके बाद अगर 18, 20, 25, 30 पॉइंट, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर गैप कुछ 30 पॉइंट का था। उसका मैंने वीडियो तो नहीं ले पाया क्योंकि उस टाइम भी मार्केट में था। आप देखिए 22 पॉइंट, 23 पॉइंट का गैप। तो ऐसे गैप आप नहीं झेल सकते मार्केट में, है ना। तो यही था, अभी मार्केट चल रहा है तो मैंने आपको लाइव वीडियो बनाकर दिखाया। इसमें मेरी कोई ना बाय बाय रिकमेंडेशन ना सेल रिकमेंडेशन, ये टोटल अपना प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी पर बेस्ड है। और आपको एक दिन में रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, आपको सालों साल लग जाते ट्रेडिंग में, है ना। तो अब मैं ये वीडियो को खत्म करता हूँ और आपको पोजीशन दिखा देता हूँ। 1,040 का प्रॉफिट है ना। इसका टोटल ट्रेड वैल्यू ये है, एक ये है, और ये 132 पर खरीदा, 148 रुपये पर बेचा, है ना। ये हमारा पहला प्रॉफिट है इस महीने का। आप देख सकते हैं कि ये महीने का पहला प्रॉफिट है। हम्म देखिए आप, एक लॉसेस ही लॉसेस है यहाँ पर।
एक दिन 52 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, ब्रेक इवन पर निकले थे, तो वो ब्रोकरेज के बाद लॉस में चला गया था, है ना। देखिए, ये सब देख लीजिए आप। तो ट्रेडिंग भाई ओवरनाइट का तो खेल है नहीं, इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए पड़ती, डेली आपको सीखना जानना पड़ता है ना। बाकी एक आप सर्टेन अमाउंट मार्केट को एज अ फीस देने के लिए रेडी रखो, चाहे वो 20,000 हो, चाहे 25,000 हो, चाहे 1 लाख हो। आपके अनुसार आपको जो भी नॉमिनल गल लगता हो। मेरे हिसाब से अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, तो आपको इनिशियली 50,000 से 1 लाख रुपए लेके आना चाहिए। सिंस मेरे पास वो अभी नहीं है, और मेरे पास अगर 1 लाख है, तो मैं ऑप्शन बाइंग में पूरा नहीं डाल सकता। आपके पास हो सकता 5 लाख हो, फिर आप 1 लाख डालो, तो वो चीज़ तो वैलिड है। लेकिन जब मेरे पास 1 लाख है और मैं फिर डालूं, तो मेरे बस का तो वो है नहीं, और वो रिस्क मैनेजमेंट में ठीक नहीं बैठता। तो इसी के साथ मैं आज ये ना भी वीडियो को समाप्ति की ओर ले जाता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए, और तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। और ये वीडियो अपना आएगा शाम 7 बजे, चैनल पर अपलोड होगा, है ना। और सीखते रहिए, सिखाते रहिए, और इसी के साथ मैं आदि जैन अभी वीडियो को समाप्त करता हूँ। दिस इज आदि जैन साइनिंग ऑफ।